तो नमस्कार, मैं निरंजन सिंह और आप देख रहे हैं बादल एक्सप्रेस। मैं पहुंच चुका हूं मुरैना जिले की अंबा विधानसभा में, जहां अंबा विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी बड़ी मजबूती से यहां चुनाव हर बार लड़ती है। कई बार यहां बहुजन समाज पार्टी के विधायक भी जीते हैं। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और साथ ही यहां कांग्रेस भी बड़ी दमखम दिखा रही है। आपको बताएं तो मुरैना जिले की 6 सीटें कांग्रेस जीत चुकी है और बहुजन समाज पार्टी यहाँ बड़ी मजबूत है। हमारे साथ जनता मौजूद है, हम जानते हैं कि किस प्रकार का माहौल इस बार चुनाव में लग रहा है। इस बार जनता किन मुद्दों को लेकर वोट कर रही है और क्या कुछ रहने वाला है अंबा विधानसभा में। आइए हम जनता से बातचीत करते हैं। दादा, क्या नाम है? मेरा नाम रामेश्वर है जी। अंबा विधानसभा में आपको क्या लग रहा है इस बार? अंबा विधानसभा सीट जीतेंगे हम। कौन जीतेगा अंबा विधानसभा? बहुजन समाज पार्टी जीतेगी। क्यों जीतेगी बहुजन समाज? बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस के बीजेपी के विधायकों ने हमारे अंबा विधानसभा में दलित न ओबीसी के एससी के किसी भी गांव में जी नाली खरंजे कीचड़ भरा हुआ है, जी। कहीं भी कोई काम नहीं किया है। राशन तो मिल जाता है। राशन का ये राशन नहीं है, ये तो जी। कटोरा और भीख और मंगा दी बीजेपी ने। जी बच्चों को भीख मंगा दी बीजेपी ने। जी। भीख मंगाने का काम किया है ये तो। आपके बच्चों को स्कूल में खाना तो मिल जाता है? नहीं, खाना मिलता है सभी को मिलता है खाना। हाँ। लेकिन कैसा मिलता है वो सभी को पता है, जी सभी को मालूम है किस तरीके से खाना मिलता है, किस तरीके से राशन मिल रहा है। जी कोई ले जाता है 4 बोरी, गरीबों को 1 बोरी नहीं। जी। ये ऐसा चल रहा है। तो क्या लगता है इस बार अंबा विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी जीतेगी? तो क्यों जीतनी चाहिए बहुजन समाज पार्टी को? भारतीय जनता पार्टी जीते, कांग्रेस जीते, आपको ही क्यों जीतना चाहिए? बहुजन समाज पार्टी का ऐसा हमारे क्षेत्र के इलाके के मतदाताओं ने मन बनाया है। जी। बहुजन समाज पार्टी के बगैर पूरे मध्य प्रदेश में ना भारतीय जनता पार्टी ना कांग्रेस की सरकार बनने वाली नहीं है। बहुजन समाज पार्टी किंग मेकर बनकर मध्य प्रदेश में उभर रही है। बहुजन समाज पार्टी के बगैर किसी की सरकार बनने वाली नहीं। भाई साहब, दादा कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी के बगैर किसी की सरकार मध्य प्रदेश में नहीं बनेगी। मीडिया तो आपको 0 सन्नाटा दिखा रही है। मीडिया से कुछ होने वाला नहीं है। मीडिया तो गोदी की ढकी हुई मीडिया है, तो मीडिया के हिसाब से कुछ नहीं बोला है। ना तो मीडिया वोट डालने जाएगी, वोट डालने जाएगी अंबा विधानसभा की जनता। और जनता ने मूड बना लिया है कि अंबा विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी का विधायक बनाकर भोपाल भेजने का काम करने वाले हैं। अगर आप विधायक कैसे बनाओ? क्योंकि आपके जो सामने चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान के विधायक हैं, कांग्रेस से जो चुनाव लड़ रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं मजबूत हैं। आप धनबल की राजनीति को कैसे देखते हैं? धनबल से कुछ होने वाला नहीं है। मान्यवर साहब काशीराम जी ने 1 नोट और 1 वोट के माध्यम से उत्तर प्रदेश के अंदर 4 बार मुख्यमंत्री बनाने का काम किया है। तो वो समय नहीं है। धन वाले चले जाएंगे इस अंबा विधानसभा से, क्योंकि जनता इस बार बहुत परेशान है। हमारे SC ST OBC भाइयों पर अन्याय अत्याचार होता है और उनके साथ अगर खड़े होने की बात आती है तो ये बीजेपी और कांग्रेस के जो भी विधायक बैठे हुए विधानसभा के अंदर एक भी आवाज नहीं उठाते हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी का अगर एक भी विधायक होता है वो अपनी विधानसभा में अपनी बात रखता है, अपनी बात को बात रखकर अपनी जो अन्य अत्याचार हुआ है उसको उठाने का काम करता है। भाई साहब, आप बीजेपी विधायक से क्यों नहीं खुश हो? भाई साहब, आप बताओ, नाम क्या है आपका? नाम क्या है? रामनिवास। आप बीजेपी के विधायक से क्यों खुश नहीं हो? इसलिए है क्योंकि उन्होंने SC ST OBC के लिए कुछ किया ही नहीं। आपके जाटव समाज से ही तो वो आते हैं। हाँ, फिर क्यों नहीं किया उन्होंने? उनकी नीति ही है, जी। उनकी नीति है फूट डालो शासन करो। तो SC ST OBC को वो समझते ही नहीं है। वो तो दौलतमंद वालों की पार्टी है, तो दौलतमंद वालों को कम होता है, तो गरीबों को क्यों सुनेगी वो पार्टी? अच्छा, आपके बारे में आप किसके साथ जाना चाहोगे? BSP के पास। क्यों जाना चाहोगे BSP के साथ? BSP गरीबों की दलितों की पार्टी है और उसमें गरीबों की इज्जत होती है, गरीबों का काम होता है। भाई साहब, आपने भी एक खबर सुनी होगी, गांव में और मीडिया में भी खबर चलती है कि पार्टी टिकट बेचती है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? टिकट की बात करी जाए तो अंबा विधानसभा के अंदर हमारे बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं डॉक्टर रामबरन जी, जिन्होंने कई वर्षों से बहुजन समाज पार्टी के लिए गाँव-गाँव जाकर के इस मिशन मूवमेंट को बढ़ाने का काम किया और एक ऐसे गरीब आदमी को बहुजन समाज पार्टी से अंबा से चुनाव लड़ा रही है। इसी प्रकार से अगर बात की जाए हमारे जौरा विधानसभा की मुरैना में, वहाँ पर भी हमारे सोनेराम कुशवाहा जी हैं जो 3-4 बार चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने फिर भी उनको यहाँ से चुनाव लड़ाने का मूड बनाया है और उन्हें टिकट दिया है। और भरोसा ने भाई उनको भरोसा, जो जनता
जनता है उन्होंने भी भरोसा दिया है कि अब की बार जोरा नहीं, पूरे मुरैना के अंदर 6 की 6 विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी आगे चल रही है और 6 की 6 विधानसभा से विधायक जीत करके भोपाल जाने वाले हैं। सर क्या कहना चाहोगे जो टिकट बेचने का आरोप लगाते हैं बहन जी पर? अगर टिकट लगाने का जो आरोप लगाते हैं, बताओ किसको चेक के माध्यम से टिकट बेचा है? ये तो सारी अफवाहें उड़ाई जा रही हैं कि बहुजन समाज पार्टी का जो रुतबा है, जिस प्रकार से मुरैना के अंदर जो माहौल बना हुआ है पूरे मुरैना की 6 विधानसभा के अंदर, तो ये तो माहौल खराब करने के लिए ये बनाया जा रहा है। इन लोगों से पूछा जाए, जो हमारे यहाँ तो जो सिर्फ आरोप लगाते हैं, उनको नहीं पता है कि कांग्रेस पार्टी के जो विधायक थे उनको 35-35 करोड़ में खरीदा, तो ये चीज उनको नहीं पता है। ये हमारे यहाँ झूठी अफवाह फैला रहे हैं, लेकिन जो सच्चाई है उसको ये लोग क्यों नहीं रखना चाहते? ये तो सिर्फ माहौल खराब करने के लिए कह रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी सच्चे ईमानदार और जो कार्यकर्ता होता है उसी को चुनाव लड़ाती है। हमारी बहन जी ने भी कई बार उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी हमारे समाज का कार्यकर्ता था उसको चुनाव लड़ाया और विधानसभा और लोकसभा में भेजने का काम किया था। दादा क्या नाम है? नाम बताइए दादा। हिरन सिंह, कहाँ से हो? अम्बा से। क्या लगता है अम्बा में भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है और बसपा है, आप किसके साथ जाना चाहोगे? बीएसपी के साथ। क्यों जाना चाहोगे बीएसपी? बीएसपी जो का नाम है हम दलितों की पार्टी है और जो हमारे का नाम है समाज के लिए बहुत सारा काम किया है। जी सत्यप्रकाश जी रहे के विधायक बने, उन्होंने बहुत सारा काम किया, तो अब बनेंगे, जो भी काम करेंगे बढ़िया बनेंगे। पार्टी तो छोड़ जाते हैं या विधायक? छोड़ जाते हैं वो मतलब के लिए स्वार्थ में चले जाते हैं, परंतु जी ऐसे नहीं है। इनका भी तो स्वार्थ कुछ हो सकता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तो आचार विचार उनके बढ़िया। अच्छा, अच्छे लगे हैं आपको? अच्छे। और जो कमलेश है उनके बारे में क्या सोचते अरे हैं? साहब, कमलेश तो का नाम है पहले कांग्रेस में था विधायक, हाँ फिर बीजेपी में चला गया, जी अब जनता पूरी व्यवस्था उससे और दुनिया भर के उसने पैसे ले लिए। अब पैसे के बल से क्या होगा? जो गरीब आदमी है बेचारा, उसके लिए सारी व्यवस्था भंग है। जो पैसे वाले हैं उनकी व्यवस्था कर रहा है वो। अच्छा अभी भी जो का नाम पैसा बांट रहा है वो चुनाव में। जी तो हमारे जो समाज के लोग हैं बाबा साहब की मिसल के, तो वो वोट देंगे ना बीएसपी को। हाँ, मिसली लोग वोट बीएसपी को करें। बीएसपी करें। आइए कुछ लोगों से और भी जानते हैं। भाई साहब क्या नाम है? आनंद। आनंद जी, क्या लगता है अब की बार किसके साथ जाना चाहोगे अम्बा विधानसभा में? बहुजन समाज पार्टी के साथ। क्यों जाना चाहोगे? क्योंकि ये हमारी दलित युवाओं की मतलब पार्टी है और सभी पार्टियां अपने कभी दलितों का सहयोग नहीं किया है उन पार्टियों ने, और ये हमारी पार्टी हमारे यहाँ सहयोग करती है, हमेशा से लिए दलितों की लड़ती रही है, तो इसलिए अपन बहुजन समाज पार्टी के साथ रहेंगे। बहुजन समाज पार्टी के साथ रहोगे। भारतीय जनता पार्टी आपको राशन भी दे रही है, किसान सम्मान निधि भी दे रही है, बुजुर्गों को पेंशन भी दे रही है, सब कुछ दे रही है, क्यों नहीं जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ? क्योंकि ये पार्टी अन्य अत्याचार कर रही है दलितों पर, बीजेपी। अच्छा, आइए कुछ लोगों से और भी जानते हैं। दादा एक बार नाम बताइए। कहाँ से हो? अम्बा से। क्या लगता है इस बार जो चुनाव हो रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप वोट डालने चाहोगे? वो आरती को डालेंगे। कोई मुद्दे तो होंगे आपके? हाँ है। क्या मुद्दे हैं? एक तो क्या कहते हैं, गरीब लोगों के इन्हें बिजली नहीं आ रही है आपकी? आ रही है, और उनने जो भी कनेक्शन है बड़े बड़े के माफ हो चुके हैं, गरीब लोगों की नहीं की जी। और अभी तक जैसे कमलेश विधायक रहा, अभी तक उसने कुछ नहीं किया। कमलेश ने कुछ नहीं किया? हाँ, झूठ बोल का हमारे ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, हमारे सामने बोला। और कांग्रेस वाले भी तो है ही नहीं उसमें, कांग्रेस पार्टी तो वही था। आपकी जो बहुजन समाज पार्टी है इस विधानसभा में किसकी फाइट होने वाली है? रामबरन डॉक्टर साहब। और उनके सामने कौन आने वाले हैं? और को आवे वो? कमलेश? अरे नहीं आएंगे। अच्छा, उनकी तो रिकॉर्ड खत्म। हाँ, जब 70 करोड़ ले गए आई बांटे। हाँ, अबे काले का तो पकड़ गया दारू। अच्छा, दारू बांट रहे हैं? दारू बांट रहे हैं। आइए कुछ लोगों से और भी जानते हैं। दादा क्या नाम है? मेरा नाम सुभाष। क्या लगता है जो इस बार का विधानसभा 2023 संवाद हो रहा है, क्या मुद्दे हैं आपके? वोट जब डालने जब आप जाओगे तो किन मुद्दों को लेकर वोट डालोगे? सबसे पहले हमारे देश में जो जाति का रोग है, मनुवादी व्यवस्था है, इससे पीड़ित है हमारा समाज। जो बहुजन समाज है वो सबसे बड़ी रोग जाति का रोग है। ये मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, गरीबी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है। तो इनको लेकर के हमारे लोग सभी ये कार्यकर्ता लगे हुए हैं और हम बीएसपी को वोट करेंगे, बीएसपी को ही सपोर्ट करेंगे और बीएसपी का हम नुमाइंदा चुन के भोपाल भेजेंगे। आप बीएसपी का नुमाइंदा तो आपने अम्बा विधानसभा से पहले भी भेजा है, मुरैना से, लेकिन आपके पार्टी के विधायक पार्टी छोड़ जाते हैं। क्या रीजन है कि पार्टी छोड़ जाते हैं? नेता बिक सकता है, हमारा पूरा समाज नहीं बिक सकता। अच्छा, नेता बिक सकता है लेकिन समाज नहीं बिकेगा। समाज बार वोटर, हमारे कमी नहीं है वोटरों की पूरे देश में। ये तो अपना अम्बा विधानसभा है, पूरी जितनी विधानसभा है जितने पूरे देश में, वहाँ हमारा 85% वोट संख्या ज़्यादा है हमारी। लेकिन हमारी अभी थोड़े
जो नासमझी के कारण कुछ वोटर ऐसे हैं जो नहीं जानते, बेचारे धीरे धीरे ज्ञानमान होते जा रहे हैं, तो वो बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। क्या लगता है दादा, लोग कहते हैं कि जो बहुजन समाज पार्टी का वोटर है वो कहीं ना कहीं 5 किलो राशन लेकर वो अब बीजेपी की तरफ खिसकता जा रहा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, वो लोग समझ गए हैं, बीजेपी की चाल को समझ गए हैं कि ये आरएसएस मनुवादियों की पार्टी है और ये हमारे लोगों को 5 किलो से किसी की गरीबी दूर नहीं हो जाएगी। किसी को एक दिन खाना खिला दो तो उसकी भूख नहीं मिट जाएगी, उसको पैसा दे दो 100 रुपये 500 रुपये, तो उससे उसकी गरीबी दूर नहीं होगी। उसको हक अधिकार, नौकरी में अधिकार, एक घर में नौकरी की क्यों नहीं कहती, मंडल कमीशन की बात क्यों नहीं करती, ये करना चाहिए उनको। तो इसकी बात बीजेपी कभी नहीं करती है। जैसी बीजेपी वैसे ही कांग्रेस, दोनों के मुद्दे एक ही हैं, उनकी विचारधारा एक ही है। हमारे अगर बीजेपी कांग्रेस अच्छी नहीं होती तो हमारी बीएसपी, हमारे मानवर साहब क्यों बनाते उसको। तो इस बार आप बीजेपी कांग्रेस को छोड़कर हाथी के साथ जा रहे हैं? बीजेपी कांग्रेस को हमारे यहाँ वोट कोई नहीं करता है। अच्छा, हाँ, कभी नहीं किया आज तक। हाथी के साथ जा रहे हैं? मेरी 65 साल की उम्र हुई, मैं रिटायर हो गया, टीचर था मैं जी। तो मेरे गांव में क्या, मैं पूरी विधानसभा में देखा तो 85% जितना हमारा वोटर है वो कभी नहीं करता है। तो आप हाथी के साथ जा रहे हो इस बार? कभी। दादा क्या नाम है? रहेंगे। क्या लगता है इस बार किसके साथ जाना चाहोगे अम्बा विधानसभा में? अम्बा विधानसभा में हाँ। बहुजन समाज पार्टी का विधायक चुनना जा रहे हैं और वो हमारी बहुजन समाज पार्टी का विधायक जीतेगा। ये कितने भी जोर लगा ले, कितनी भी ताकत लगा ले, ये हमसे तो मुकाबला नहीं कर सकते। उनके पास पैसा है? पैसा क्या करेगा, पैसे से ईमान नहीं उनके बिकता, पास शासन है, पैसे से प्रशासन ईमान नहीं है, बिकता। कुछ अंग ऐसे होते हैं जैसे सरकार है उनके पास। सरकार बनी रहे, क्या करेगी सरकार। एक आंख फूट जाए, जी, करोड़ रुपए दे दे, कब वो आंख मिल जाएगी क्या दोबारा से? नहीं मिलेगी। तो पैसे की कोई सौगात नहीं होती, सौगात होती है मान और सम्मान और जिंदगी जीने की। जी, समझ में आ गई साहब? जी, तो ये है, कमलेश हमें क्या खरीदेगा जी, है? एक खुद बिक गया वो हमें खरीदने आएगा तो हम पे कोई बात नहीं आएगी उसके लिए। वोट तो हमारे पास है। ऐसी बात आएगी तो वो सुनते नहीं, उसको बने। जी। हाँ, तो इस बार हाथी के साथ जा रहे हो? हाथी के साथ हमेशा ही चलते हैं हम लोग। अम्बा जीत रहे हो? अम्बा पूरा जीत रहे हैं, 6 विधानसभा जीत रहे हैं। अच्छा, अम्बा मुरैना छोड़ो, की? मुरैना की 6 के 6। किस आधार पे कह रहे हो? अरे क्षेत्र में पहले हम जीत चुके, एक सीट पहले हमने निकाली है। जी। हमें मालूम पड़ गया कि हम कैसी कारीगरी करें तब इस पार्टी को जीतेंगे। तो हमें कारीगरी को पता लगो कि ये कैसी कारीगरी करते हैं। अब वो कारीगरी हमने फैल करते अब खत्म कर रहे हैं? बिल्कुल खत्म करते। हाथी आ रहा है इस बार? हाथी आ रहा है। अच्छा, हाँ, इधर आ जाओ। तो ये अम्बा विधानसभा की जनता थी जो हमने इनकी राय बताई। बीजेपी से रुष्ट हैं, बसपा के साथ जाना चाहते हैं और बसपा की सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं और अम्बा विधानसभा को जीतने की बात कर रहे हैं। आपकी क्या राय है? कमेंट में राय जरूर दें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, बताओ। चलो बताओ। अम्बा विधानसभा नहीं, हम जिले की 6 सीटें जीतने जा रहे हैं इस बार। इस बार क्यों जा रहे हैं? इसलिए जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो संविधान बनाया और जो नई संसद बनी है मोदी जी की सरकार में जी, उसमें हमारी मुर्मू जो राष्ट्रपति है ना, द्रौपदी मुर्मू, तो जातवादी भारतीय जनता पार्टी ने वरिष्ठ पद होने के बावजूद भी उनको नहीं बुलाया और भारतीय संविधान को बदलना चाहते हैं और ये जातवाद की बात करती है। इसलिए अब ओबीसी, एससी, मुस्लिम, हमारी बहुजन समाज में जितनी जातियां आती हैं वो सारी की सारी लोग अब जाग चुके हैं। पहले का जमाना भूल जाएंगे। अब तो हमारा समाज जाग चुका है। 6 सीटें जीतेंगे, मध्य प्रदेश में सरकार बनाने का काम करेंगे। कांग्रेस समाज पार्टी, समाज